ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसे रोज भारी मात्रा में गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ता था। 1 महीना गुजरा तो जिमी के जिस्म में अजीब से बदलाव आने लगे। उसका खून बहते ही तुरंत जम जाता, बिल्कुल जेली जैसा गाढ़ा। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो जिस चीज को छू लेता उसमें घुल मिल जाता और उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेता। जिमी खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड लैब में घुस आया। इसने जिमी को अपनी नई मिली सुपर पावर को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका दे दिया। झट से उसने अपनी हथेली को 10 टन के एक भारी मशीन से और पैर को स्टील के फर्श से मिला दिया। गार्ड को लगा कुछ गड़बड़ है, वो अपनी गन निकालने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच ये था कि ये सारी सुपर पावर सिर्फ गामा रेडिएशन से नहीं आई थी। इससे पहले ही जिमी ने अपने शरीर में एक सुपर सीरम इंजेक्ट कर लिया था। ये सीरम बनाने के लिए उसने दुनिया के हर ऐसे जीव पर रिसर्च की थी जिनमें रीजनरेट होने की काबिलियत थी। ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल था। 10 साल की मेहनत के बावजूद उनके एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हर बार जब वो बंदरों पर ट्रायल करते वो तुरंत मर जाते थे। आर्मी इस सीरम से सुपर सोल्जर बनाना चाहती थी, लेकिन कभी कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। लाखों खर्च होने के बाद जनरल ने पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, लेकिन जिमी हार मानने वाला नहीं था। अपनी 10 साल की मेहनत को बर्बाद होने से बचाने के लिए उसने चोरी छुपे वही सीरम खुद को इंजेक्ट कर लिया। कमाल की बात ये थी कि 1 साल तक उसके शरीर में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखी। इसी दौरान उसकी वाइफ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जिमी खुशी से अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर आखिर सच हो गया। बेटे की जांच में उसे कई हरी कोशिकाएं मिली जो बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसी नहीं थी। जब भी बच्चा रोता उसके शरीर पर हरे धब्बे उभर आते थे। और इससे भी बुरा, आर्मी को जिमी के अविश्वसनीय इंजेक्शन का पता चल गया। सबूत मिटाने के लिए उसने अपने ही बच्चे को मारने का फैसला कर लिया। ये पागलपन रोकने के लिए उसकी बीवी उससे भिड़ गई और हादसे में उसकी मौत हो गई। आखिरकार जिमी जेल चला गया। ये सारा मंजर उसके बेटे नन्हे बैनर के दिल दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। बड़ा होकर बैनर भी अपने बाप की तरह एक बायोलॉजिस्ट बन गया। लेकिन एक दिन प्रयोग के दौरान मशीन अचानक खराब हो गई। एक सहकर्मी उसे ठीक कर रहा था कि गलती से गामा किरणें छोड़ने वाला सिस्टम ऑन हो गया। उसे बचाने के लिए बैनर ने उसे जोर से धक्का दिया और सारी गामा रेडिएशन खुद अपने शरीर पर झेल ली। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर हजारों छोटे छोटे परमाणु बम फट रहे हों। उस रात उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर ऐंठने लगा। दिमाग में अपने पिता द्वारा माँ की हत्या की यादें फिर से उभर आईं। ये सारी बुरी यादें उसे और भड़का रही थी और उसका शरीर भी तेजी से बदल रहा था। उसके हर अंग का साइज बढ़ रहा था। पैंट, जूते सब फट चुके थे। सिर्फ 10 सेकंड में वो 10 फीट लंबा दैत्य बन चुका था। और इसी तरह अजीबोगरीब हल्क का जन्म हुआ।